नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे अब हिंदू पक्ष को आस है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सबके सामने सच आ जाएगा, इतिहास का सच, और जिन्होंने इस सच को सालों दबा के रखा उनके भी नकाब उतर जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी। इसके साथ ही एएसआई सर्वे को तत्काल प्रभाव से प्रभावी भी कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी, जिसके बाद एएसआई की ओर से एक एफिडेविट दाखिल करके कहा गया कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। एएसआई ने कहा कि अगर खुदाई करने की जरूरत भी हुई, नौबत भी पड़ती है, तो कोर्ट से इजाजत दी जाएगी, उसके बगैर कुछ नहीं किया जाएगा। फैसले के बाद अब कभी भी ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू किया जा सकता है। हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम का भी इस पर बयान सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मुझे विश्वास है कि एएसआई सर्वे के माध्यम से सच्चाई सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ एआईएमपीएलबी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत अपने अलग सामने आ रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का जाना चाह रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप सुन लीजिए। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। मामला बिल्कुल साफ है, और जिस तरीके से वहाँ प्रारंभिक जांच में जिस तरीके से कलाकृतियाँ मिली, जिस तरीके से त्रिशूल के निशान में जिस तरीके से शिवलिंग का पाया जाना है, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि पूरी तरीके से वहाँ पर मंदिर के अवशेष हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी बिल्कुल साफ कहा कि अब ज्ञानवापी को कोई मस्जिद न कहे, तो इससे साफ नज़र आता है। और हाईकोर्ट ने भी जिस तरीके से पहली सुनवाई में ये कह दिया है कि वहाँ पर सर्वे का काम शुरू कराया जाए, तो इससे यही लगता है कि प्रारंभिक दौर में कि वहाँ पर मंदिर के अवशेष थे, इसको जो मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, तो अब वो मस्जिद नहीं मानकर एक विवादित ढांचा कहा जाएगा। और वहाँ बहुत जल्द जो आप देखेंगे वहाँ पर सनातनियों के और आस्था का जो केंद्र है, तो वहाँ पर राम मंदिर की तरह एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी इस मसले पे कोई भी टिप्पणी नहीं करती है। जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो माना जाएगा। ये अभी कोई अंतिम फैसला नहीं है। अभी इसके अलावा भी देश में बहुत बड़ी बड़ी कोर्टें हैं। अभी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जब तक कोई अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय का नहीं आ जाता, तब तक इस पे किसी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी जो है वो अनुचित है। मेरा मानना ये है कि 1947 में जो संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहेब ने लिखे थे, हम उसी को लेके हिंदुस्तान में हैं। और उस धरोहर से छेड़छाड़ के लिए उसमें लिखा गया था कि वो मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई गिरजाघर हो या कोई गुरुद्वारा हो, वो किसी का भी धार्मिक स्थल हो, उसको ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, उसको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। तब ये एक जगह कैद हो गया, उसको सील लग गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये उसको खारिज कर दिया। उसके बावजूद भी आखिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आखिर पता नहीं क्या चाह रहे हैं, कौन सा नया प्रोपगंडा लाना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है। अब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाया जाए कि नहीं जाया जाए, इस सिलसिले में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की लीगल कमेटी तय करेगी। बहरहाल हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी कहीं पर भी मस्जिद किसी भी दूसरी इबादतगाह को गिरा के नहीं बनाई जाती है। पिछले 600 सालों में, पिछले 600 साल से ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं, और मुख्तलिफ़ अदालतों में इस सिलसिले में पेटिशन्स और केसेस चल रहे हैं, और हम सबको कोर्ट के फ़ाइनल फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए। उसी के साथ साथ इस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ आगे ना हों, तो हम ये समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरीके से मुल्क में नाफिज होना चाहिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब एएसआई सर्वे होगा, उसके बाद सामने आएगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी समय से विवाद होता रहा है। और अब एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे और भी समझने की कोशिश होगी। कुलदीप तिवारी जी, पक्षकार हैं ज्ञानवापी के, बहुत बहुत स्वागत कुलदीप तिवारी जी आपका। महफूज आलम, अधिवक्ता हैं आप हाईकोर्ट से, बहुत स्वागत महफूज साहब आपका भी।
नूरुल हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं उलेमा काउंसिल के, आपका भी स्वागत करती हूँ। अरविंद जैतलक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े। अरविंद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अरविंद सर, काफी लंबे समय से इस मामले को हम देख रहे हैं और जब भी इस पर सुनवाई होती है कुछ न कुछ नया निकलकर सामने आता है। पिछले दिनों जब हमने इसको लेकर चर्चा की थी तो पता चला था कि हिंदू पक्ष के पास से पूरा मामला चला गया, अब एएसआई की सर्वे को कोई नहीं रोक सकता। फिर बाद में पता चला कि इस मामले को लेकर कोर्ट का ये कहना है कि कुछ समय तक फिलहाल रोका जाए। अब दोबारा इस पर सुनवाई हुई है तो एक स्थिति साफ हुई है कि एएसआई सर्वे होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके बाद क्या स्थिति बनती है तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा, लेकिन इस मामले को इतना क्यों घुमाया जा रहा है ये समझ से परे है। एएसआई सर्वे एक साइंटिफिक चीज है जिसको करने से शायद मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब किसी चीज को नुकसान ही नहीं पहुंचाया जा रहा है तो इतना लंबा क्यों खिंच रही है? पारुल जी, देखिए, कोई भी भावना जो है राष्ट्र के भविष्य से बढ़कर के नहीं होती है, और मेरा मानना है कि उस भावना का जो है प्रतिनिधित्व संविधान से होता है, न कि किसी जाति से, मजहब से। जब न्याय के चौकट पर जो है मसला गया और उसने हरी झंडी दिखा दी है कि बगैर तोड़फोड़ नुकसान पहुंचाए सर्वे किया जा सकता है, तो मेरा मानना है कि मुस्लिम पक्षकारों को भी इस चीज को स्वीकार लेना चाहिए था कि चलिए ठीक है, अगर कहीं तोड़फोड़ नहीं होती है, नुकसान नहीं पहुंचता है जो ढांचे को, तो कोई हर्ज नहीं है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जब पुनर्जागरण काल था तो यूरोप में जो गिरजाघरों को गिरा करके वहां मस्जिद तामीर किए गए थे, तो पुनर्जागरण में उस दौरान के पूरे मुसलमानों ने ईसाइयों को कह दिया कि नहीं भाई, आप लोग के साथ जाति हुई है, आप लोग अपने जो है ढांचे का पुनर्निर्माण कर लीजिए। मुझे लगता है कि भारत के मुसलमानों का भी नैतिक उत्तरदायित्व था कि स्वतंत्रता के बाद जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ढांचे को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि उसके न केवल जो है साहित्यिक और धार्मिक प्रमाण है, बल्कि ऐतिहासिकता से भी भरपूर है और इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। आपने देखा कि राम जन्मभूमि विवाद को किस तरह से गोल मोल करके आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, कुछ इसी तरह का प्रयास इसमें भी होता है। लेकिन देखिए, सच्चाई बाल की तरह होती है, आप उसको जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। और मेरा मानना है कि अब सर्वे होना तय है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए चाहे कहीं जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यह नहीं कहेगा कि नहीं सर्वे नहीं होना चाहिए और किसी को न्याय नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अब ये जो नैतिक जिम्मेदारी, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब उन लोगों के तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सियासत जो है यह जो अजीब ढंग होती है, अजीब ढंग से करती है काम, और यह लोग जो है कहीं ना कहीं जो है उस सियासत के कारण ही जो है इस मसले को डिले कराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। पारुल जी, सियासत है असल मसला। अगर ये असल मसला है तो आने वाले समय में ये चुनावी मुद्दा भी बनेगा, लेकिन इस चुनावी मुद्दे को चुनाव में भुनाने के लिए बाकी जो दल हैं, खासतौर पर जिनके बीच असल लड़ाई है, ये होने भी दे रहे हैं, इससे भी इत्तेफाक आपको रखना पड़ेगा। बहरहाल कुलदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप तिवारी जी, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहां से पता चलेगा कि इस पर जो याचिका अगर दाखिल करते हैं हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग, जैसे कि कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे को लेकर अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करने वाले हैं, तो आने वाले समय पर हो सकता है उन्हें वहां से स्टे मिल जाए, फिर आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, सभी का हक है, न्याय की लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका अधिकार है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सारी चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई इसके खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि सर्वे होना न्याय संगत है और सर्वे होगा तो सच्चाई आएगी। सत्य को छुपाने से किसको लाभ होगा? भाई सर्वे हो जाए, अगर मंदिर है वहां पर तो मंदिर बने, मंदिर के पक्ष में फैसला आ जाए, अगर वहां मंदिर नहीं है तो साफ साफ सबके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1936 में जो दीन मोहम्मद का केस था, केस नंबर 62, उसमें 12 लोगों की गवाही हुई थी। उसमें ये साफ साफ 1936 में ही ये सामने चीज निकल के आ गई थी कि नहीं, वहां पर मस्जिद नहीं है, वहां पर पुराना मंदिर ही है। तो आज से नहीं, ये तो सैकड़ों साल से है। हम बात करते हैं जो बनारस के जो लेखक रहे, जो बनारस इलस्ट्रेटेड जिसने लिखा था, तो उनकी किताब में भी ये चीज लिखी हुई है, जेम्स प्रिंसेट। इसके बाद में एएस ऑल्ट्रेकर है, उन्होंने भी तमाम सारे प्रमाण दिए हैं। भाई आप हमारे ग्रंथों के पुराणों की बात नहीं करेंगे तो जो अंग्रेजी जो लेखक रहे हैं, जिन्होंने सर्वे किया है, बाकायदे जिन्होंने उसका एक एक प्रमाण दिया है, तो वो प्रमाण भी कोर्ट में प्रस्तुत हुए। हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की जा चुकी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हम वहां पर भी अपनी बात रखेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि सर्वे में कोई रोक लगेगी, क्योंकि अगर सर्वे में रोक लगनी होती तो हाईकोर्ट में बड़ी विस्तृत इस पर चर्चा हुई है और सारे तथ्यों पे दोनों पक्षों की चर्चा हुई है, कुछ सोच समझ के ही हाईकोर्ट ने निर्णय दिया होगा। तो मुझे लगता है कि सर्वे होना बहुत आवश्यक है और सर्वे से बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी
और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, बल्कि मुस्लिम पक्ष को सामने आकर के स्वतः बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहना चाहिए कि नहीं, अगर आपकी भावना है और अगर यहाँ पे प्रमाण मिल रहे हैं, त्रिशूल मिल रहा है, स्वास्तिक मिल रहा है, शिवलिंग मिल रहा है, कमल मिल रहा है, मगरमच्छ मिल रहा है, टूटी हुई मूर्तियां मिल रही हैं, खंभे भी हिंदू मंदिर की गवाही देते हैं, तो आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और मंदिर बना लीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है और इसमें लड़ाई का कोई बिंदु ही नहीं रह जाता। नूरुल हुडा उलमा काउंसिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूरुल साहब, अब इस पूरे मामले को लेकर कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा ही सर्वे होता है तो, क्योंकि अभी तक तो किसी तरह की कोई रोक नहीं है फिलहाल, जो अभी तक का अपडेट है इस कार्यक्रम को करते वक्त, तो जाहिर सी बात है ऐसा ही सर्वे होगा, सब चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करनी पड़ रही है कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगर डर नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे की वजह? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी ये तो तय नहीं है, लेकिन जहां तक रहा सवाल सर्वे का, तो ये एक राजनीतिकरण है और ये राजनीति का एक हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी है, क्योंकि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे वाली, अब अयोध्या वाली, अब राम मंदिर की कहानी खत्म हो चुकी है और इनके पास अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया है। सर्वे कराना है अगर इनको, तो मणिपुर का सर्वे क्यों नहीं करवा रहे हैं? अरे मणिपुर का अब बताए, महिलाओं का भी एक महिला अलग थियरी है। नहीं, अलग नहीं है, सुनिए, अलग थियरी है। ये देश जो है संविधान से चलेगा। अरे तो संविधान के तहत ही तो उस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। देखिए, डिबेट को भटकाइए मत नूरुल साहब। धर्म के आड़ में, मंदिर मणिपुर को लेकर भी हम चर्चा कर चुके हैं, उस पर भी हम डिबेट कर चुके हैं। आपके पास बताने को है क्या इस मामले में? और कुछ की जो कोशिश की जा रही है, बात करने के लिए और भी कुछ है आपके पास? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है, ये मंदिर मस्जिद, आप बताइए ना, इसकी सर्वे की कहां से बात आ गई? क्या इस देश कितने साल पुराना ये मसला है? नूरुल साहब, कितने साल पुराना ये मसला है? ये कितने साल हो गए? ये मसला जो है, हाँ। इस मसले पे ये बताइए कि यहाँ पहले इस देश, आपको सिर्फ यही मंदिर मस्जिद पे ही चर्चा करना है? इस चुनाव आते ही जो है इसी का सर्वे कराना है? भूखमरी का सर्वे कराइए, बेरोजगारी का सर्वे बहुत कराइए। अच्छी बात है, इसलिए आपको कार्यक्रम अलग अलग देखने भी चाहिए। अनादि टीवी को देखा करिए, सारी चीजों पर आपको कार्यक्रम मिलेंगे। मेरा अभी का जो कार्यक्रम है 7:30 बजे का जो शो है, उसमें मैं ज्ञानवापी को लेकर बात करना चाह रही हूँ। हमारे दर्शक उसी को लेकर सुनना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आपको इस पर बात करनी है तो बेहतरीन। मुझे आगे का सवाल जिसका जवाब मैं चाह रही थी कि कितना पुराना ये मसला है, आपको पता है? कितने समय से लड़ाई चली आ रही है? ये लड़ाई जो है ना, ये सिर्फ एक इस देश में नफरत फैलाने की एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और जिस तरीके से 600 साल पुरानी ये मस्जिद है जो आप लोगों का कहना है, लेकिन ये लड़ाई 1800 साल की है। ये उसी तरीके से, अब ज्ञानवापी के मामले में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इस पे अब मंदिर मस्जिद के झगड़े से ऊपर उठ करके अब हम लोगों को, आप इस बात, जब आपको एक सेकंड प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। जब आप लोगों को दिख रहा है, इससे पहले जो वीडियोग्राफी हुई थी, एक सेकंड रुक जाइए नूरुल साहब, इससे पहले जो वीडियोग्राफी हुई थी उसके साक्ष्य सामने आए। मेरे और भी मेहमान बचे हुए हैं। तिवारी जी रुकिए, तिवारी जी रुकिए, प्लीज रुकिए। आपको मालूम है कि वहाँ मंदिर नहीं, तो आप डरते किस बात से? तो मैंने वाली बहस मत कीजिए तिवारी जी, प्लीज। सवाल मुझे करना है, मेरा काम मुझे करने दीजिए। नूरुल साहब सवाल सुनिए। नूरुल साहब, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, रुकिए जरा, सवाल सुनिए मेरा। ठीक है, सुन लिया आपको, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल सुनिए नूरुल साहब, मेरा सवाल सुनिए। इससे पहले जब वीडियोग्राफी हुई थी, जब वहां पर जो सनातनी साक्ष्य सामने आए थे, जो चिन्ह सामने आए थे, वो तो झूठे नहीं है, वो तो वहीं से हैं। और अगर कोई डाउट है तो उसमें सर्वे हो जाने दीजिए ना, इतनी तकलीफ किस बात की है? वो चिन्ह बनाए गए थे जहां झगड़ा लगाना रहता है, जैसे बाबरी मस्जिद के ताले तोड़वाए गए, उसमें मूर्ति रखवाए गए। आप कह रहे हैं मस्जिद में क्या एएसआई सर्वे से टीम चली गई थी? अब ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। एएसआई सर्वे करने वाली वो टीम चली गई थी अंदर चिन्ह बनाने के लिए। सरकार उन दीवारों पर सालों पुराने वो चिन्ह बने हुए हैं, शिवलिंग का मिलना, ये तमाम चीजें बहुत पुरानी। आप कह रहे हैं क्या एएसआई सर्वे के पहले कोई जाके चिन्ह बना के आ गया वहां पे? हद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो आप ही ने तो कहा जाते हैं, ये बनाए गए हैं। सरकार कौन बनाएगा जाके? बनाए जाते हैं,
वहाँ ये पर तो अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए कुछ भी उल झुलूल बातें मत कीजिए। पारुल जी एक मिनट बस 30 ठीक है। सेकंड। पारुल जी वहां पर तो मुस्लिम्स की ही एंट्री थी, नमाज पढ़ने तो मुसलमान ही जाते थे, हिंदुओं की तो एंट्री नहीं थी। इसीलिए मैंने पूछा कि कौन गया अंदर, अगर वो चिन्ह बनाए गए, ये तो आप अलग ही थ्योरी दे रहे हैं, और ये थ्योरी तो किसी ने भी नहीं दी। बताइए कि वो चिन्ह जो बनाए वो मुसलमानों ने बनाए हैं, आप ही लोगों ने हिंदू ठीक है, महफूज आलम साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास अब जाना है। रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। महफूज साहब, मस्जिद भी बनवाया, वो हर जगह जहाँ भी इस देश की ये एएसआई सर्वे से दिक्कत क्या है? एएसआई सर्वे से दिक्कत क्या है? सवाल वही है ना। बनवा दिया है के लिए जहाँ आप देखेंगे कि वहीं मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, लेकिन आज जो ये सरकार है नफरत फैलाने के लिए आज उसी को उसका ये एंटी काम कर रही है। यहाँ सिर्फ संविधान को ये लोग नहीं मानते। नफरत फैलाने वाली जो बातें आप कर रहे हैं ना, आप ही लोगों की वजह से, ये जो लोगों के माइंड वॉश होते हैं ना, ये आप ही लोगों की वजह से होते हैं। नफरत नफरत किस बात की नफरत? आपको अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो आप कानून का सहारा नहीं लेंगे। आपके घर में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कानून का सहारा नहीं लेंगे। कौन सा कानून है बताइए? इस महिलाओं को नंगा करके नचाया जा रहा है, नंगा करके मणिपुर के अंदर उनका त्राई त्राई किया जा रहा है। चर्चा मेरी उस पर होती तो उसमें बेहतरीन जवाब देती मैं आपको कि कहाँ किसको और थोड़ी शब्दों की मर्यादा रखिए, और जो शब्दों की मर्यादा रखिए। आप एक न्यूज चैनल पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। इस पे आप ठीक है सर, रुक जाइए। महफूज आलम साहब, ये मामला, इस मामले को लेकर अभी कितने पेंच और देखने को मिलेंगे? सुन लीजिए, आपको इतिहास मालूम होगा कि जब सीता का अपहरण हो रहा था तो इस देश का एक पक्षी भी अपने प्राण को गंवाना एएसआई सर्वे से क्या दिक्कत है? तकलीफ किस बात की है? मसला वहीं आकर फिट हो रहा है। रुक जाइए, पूरी डिबेट में आपके साथ नहीं कर पाऊंगी, मेरे बाकी मेहमानों का भी समय है। इनका ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, बाकी मेहमान हमारे वेट कर रहे हैं। महफूज आलम साहब, कहां तक जाएगी ये लड़ाई और कितने पेच इसमें बाकी हैं, बताइए। महफूज साहब, आवाज मिल रही है आपको? महफूज आलम जी, आवाज मिल रही है सर? आवाज मिल रही जी। वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। हाँ जी सर, कहिए। आवाज मिल रही जी। बताइए सर, कितने पेच और बाकी हैं इस लड़ाई में और कहां तक जाएगा ये मसला? नॉट गेटिंग योर वॉइस महफूज साहब। मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपसे ही मैं दोबारा अगला प्रश्न लूंगी जब तक अरविंद साहब आपके पास आ रही हूँ। इस ये लड़ाई अपने आप में एक लड़ाई है। हम उसे सही नहीं ठहरा रहे कि जहां जो समाज में अलग अलग राज्यों में हिंसा हो रही है वो सही है, वो बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, और उसकी कतई उसको लेकर कोई भी स्टैंड नहीं ले सकता। जो लेगा वो मेरे लिए वो भी ऐसा शख्स होगा या ऐसा इंसान होगा जिसका वाकई इस समाज में रहने का अधिकार नहीं। ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर हम बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उसके इतर ज्ञानवापी की जो लड़ाई है ये अलग है। इसको लेकर हम देख रहे हैं सालों का इतिहास है, और उसके बाद ये बात अब सामने आई है कि अगर उसका सर्वे होना चाहिए। कानूनन संविधान के थ्रू ये लड़ाई हो रही है, इसमें कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जो कानून कहेगा, जो कोर्ट कहेगा वही होगा। तो इसमें इतना बौखलाहट या इतना ये सोचना कि नहीं नफरत भरी जा रही है, नहीं ये किया जा रहा है। अगर नफरत होती तो क्या ट्रिपल तलाक को लेकर जो महिलाएं सामने आ रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो सराहना कर रही हैं इस मसले की। खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुलाकात करने वाले हैं महिलाओं से। अगर ये नफरती चीजों को फैलाने वाली बात होती तो इतनी सारी चीजें भी हम देख रहे हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि मुस्लिम तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल पारुल जी, आप सही करें। देखिए, झूठ की जुबान जो होती है बुढ़ापे की जान की तरह होती है, कब निकल जाए पता नहीं चलता है। यह जब मामला जो है कि लोकतांत्रिक देश में किसी भी मसले का निस्तारण का आखिर क्या उपाय है? न्यायालय ही तो है ना, न्यायालय में तो मसला जाएगा ना। आप अगर न्यायालय को नहीं मानेंगे, आप अपने जिद पर अड़े रहेंगे, तो भाई इसका सीधा मतलब है कि न तो आप संविधान को मानते हैं, न राष्ट्र को मानते हैं, न समाज को मानते हैं, न आस्था को मानते हैं। बार बार ये जो कहा जा रहा है कि इस बात के क्या सबूत है, बिल्कुल आपको कहने का अधिकार है, लेकिन ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे, हम तय करेंगे, या कोई पक्ष तय करेगा, या न्यायालय तय करेगा? तो मसला चूंकि न्यायालय में गया हुआ है
और हम तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, हमको पढ़ाया गया है कि जहाँ सारे जो साक्ष्य घुटने टेक देते हैं वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य जो है प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं। बिल्कुल। आप सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के जितने भी पुरातात्विक साक्ष्यों को उठा करके देख लीजिए, उसकी प्रामाणिकता को। आपकी बात अगर सही है, हम तो ये भी नहीं कह रहे ना कि आप गलत हैं, आपकी बात सही है तो वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें लड़ाई किस बात की है? ठीक है, महफूज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक कमेंट मुझे उनसे लेना होगा, समय आप कम है हमारे पास। महफूज साहब बताइए सर, कहां तक अभी लड़ाई जाएगी और किस चीजों को और हम देखेंगे इस लड़ाई में? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के वहाँ का ऑर्डर जो हुआ उसको दूसरी पार्टी ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का आज जजमेंट आया है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने सही ऑर्डर किया है और सर्वे कराया जाना चाहिए, सर्वे करा लिया जाए। इस ऑर्डर के खिलाफ अभी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में जो है रेमेडी अवेलेबल है। अभी सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं तय हो जाता है कि हाँ डिस्ट्रिक्ट जज का जजमेंट जो है सही है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं जो है आप उस जजमेंट को मान ले, कोई पक्ष या ना माने। अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड होती है, मैंने पहले भी इससे कहा, उसको राइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का। अभी एक रेमेडी अवेलेबल है पक्षकार के पास और अभी हाई कोर्ट का जजमेंट को आप फाइनल जजमेंट नहीं मान सकते कि इसके बाद कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। अगर दूसरा पक्ष जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या होगा ये भी अभी हम नहीं बता सकते, ना कोई बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट चैलेंज होगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो लास्ट जजमेंट होगा, वो मानना होगा। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। कुलदीप जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एएसआई ने हलफनामा दे रखा है। एएसआई ने हलफनामा देकर के कहा है कि किसी भी तरीके से न मस्जिद को, वहां जो तथाकथित मस्जिद है या वहां पे जो ढांचा है, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर एएसआई सर्वे हो जाता है तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। इसमें किसी को कोई भी तकलीफ, किसी को कोई भी कष्ट नहीं हो जाना चाहिए। और इसको मणिपुर हिंसा से जोड़ देना, इसको यहाँ की हिंसा, ये तो एक बात में टालने की बातें हैं। ठीक है नुरुल साहब 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपना डिवाइस पहले, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। नुरुल साहब शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है। नुरुल साहब अनम्यूट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, ज्ञानवापी मामला इन दिनों चर्चाओं में है और इसलिए भी क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर ये लड़ाई नई नहीं है, सालों पुरानी ये लड़ाई जिसको लेकर हिंदू पक्ष अपनी बात रखता चला आया है। लेकिन अब संविधान के तरफ से वो लड़ाई लड़ी जा रही है, कानून नहीं लड़ाई लड़ी जा रही है, आप ऐसा से कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कि हाईकोर्ट कह रहे हैं कि एसआई सर्वे जारी रखना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एक्सपर्ट यानी हाईकोर्ट के अधिवक्ता जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी यही कहना है कि हाईकोर्ट की तरफ से जो अब तक कहा गया सिर्फ उसे ही निर्णय नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर वर्जन आ सकता है और हो सकता है कि इस पर एसआई पर सर्वे पर रोक लग जाए। हो सकता है एसआई सर्वे जारी रहे, आगे क्या होगा इस पर तो नजर है। लेकिन फिलहाल सवाल यही उठ रहा है कि एसआई सर्वे साइंटिफिकली तरीके से होगा तो इसमें किसी पक्ष को दिक्कत क्या हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है तो बगैर किसी चीज को डैमेज किए सर्वे होगा, तो किस बात की तकलीफ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।